नमस्कार, पर्दाफाश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली। आज बात करेंगे एक सच की, वो सच जो इस्लाम के ठेकेदार कितना भी नकार ले, ये आए दिन प्रूफ हो ही जाता है कि मदरसों में शिक्षा की आड़ में आतंक की फैक्ट्री लगती है। चाहे इस्लाम के ठेकेदार इस बात को कितना भी इग्नोर कर ले कि कुछ मौलाना धर्म प्रचार की आड़ में आतंक को बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन सच बाहर आ ही जाता है। एक बार फिर मदरसों का सच बाहर आ गया है। एक बार फिर से मौलानाओं का आतंक से प्रेम बाहर आ गया है और इस बार दावा एसआईए ने बोला है। और जैसे ही एक मौलाना साहब के घर छापा पड़ा, मौलाना के सारे काले कारनामे बाहर आ गए और हो गया मौलाना बरकती का पर्दाफाश। आज हम भी इस मौलाना का पर्दाफाश करेंगे और आपको बताएंगे कैसे धर्म के नाम पर चंदा मांग मांग कर ये मौलाना आतंक की फैक्ट्री लगाता था और कैसे टेरर फंडिंग करता था। तो चलिए शुरू करते हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस की राज्य जांच एजेंसी यानी एसआईए ने मौलाना सर्जन बरकती के घर समेत 8 अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की। एसआईए ने कार्रवाई अवैध चंदा वसूली और संदिग्ध आतंकी गतिविधियों से जुटाए गए 1.5 करोड़ रुपए के मामले में की। दरअसल मौलाना बरकती पर साल 2016 में हुए देश विरोधी प्रदर्शनों को उकसाने का आरोप है। इस प्रदर्शन के बाद उसे जेल भी जाना पड़ा था। इसके बाद से वो स्थानीय स्तर पर लोग उसे पहचाने लगे थे। इस पहचान का फायदा उठाते हुए वो लोगों को इमोशनल ब्लैकमेल कर अपनी जरूरतों के लिए चंदा वसूलता था। इसके अलावा टेरर फंडिंग हासिल करने की भी बात कही जा रही है। एसआईए ने अनंतनाग, कुलगाम, शोपियां और श्रीनगर जिलों में छापेमारी की। आरोप है कि लोगों को इमोशनल ब्लैकमेल कर मौलाना बरकती लाखों रुपए की संपत्ति इकट्ठा कर चुका है। शुरुआती जांच में सामने आया कि बरकती ने अनंतनाग शहर में अपनी पत्नी के नाम पर 45 लाख रुपए की जमीन खरीदी, लेकिन बाद में उसने इस जमीन को 72 लाख रुपए में बेचकर 27 लाख रुपए का मुनाफा कमाया। चंदा वसूली कर उसने महल की तरह दिखाने वाला एक बड़ा घर बनाया। इसके अलावा परिवार वालों के नाम पर कई एफडीआर कराने की बात भी सामने आई है। यही नहीं, बरकती ने मदरसा स्थापित करने के लिए करीब 30,000 वर्ग फीट जमीन खरीदी। रिपोर्ट में यह भी कहा जा रहा है कि वो इस जमीन का उपयोग आतंकी गतिविधियों को बढ़ाने और युवाओं को आतंक की ओर ले जाने के लिए कर रहा था। इसके अलावा वो लोगों से वसूले गए पैसों का आतंकवादी गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए भी कर रहा था। साथ ही उसे कई संदिग्ध सोर्स से फंडिंग मिल रही थी। कुल मिलाकर उसने 1.5 करोड़ रुपए की कमाई की है। बता दें कि मौलाना सर्जन बरकती दक्षिण कश्मीर के शोपियां जिले के जैनपुरा का रहने वाला है। वो प्रतिबंधित संगठन जमात इस्लामी और कट्टरपंथी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से जुड़ा हुआ है। साल 2016 में आतंकी बुरहान वानी के मारे जाने के बाद दक्षिण कश्मीर में खास तौर से शोपियां, कुलगाम और पुलवामा के विभिन्न हिस्सों में हुई हिंसक घटनाओं और देश विरोधी प्रदर्शनों में बरकती का बड़ा हाथ माना जाता है। आपको बता दें, ये वही मौलाना है जिनको पिछले साल युवाओं को भड़काने के आरोप में भी गिरफ्तार किया गया था। जी हां, स्थानीय युवाओं में मजहब की आड़ में जिहादी और अलगाववादी मानसिकता को पैदा करने में जुटे तत्वों के खिलाफ अपने अभियान को जारी रखते हुए पुलिस ने सितंबर 2022 को सर्जन बरकती उर्फ आजादी चाचा को गिरफ्तार कर लिया था। उसे जन सुरक्षा अधिनियम के तहत बंदी बनाया गया। 2022 सितंबर में कश्मीर में 7 मजहबी नेताओं को जन सुरक्षा अधिनियम के तहत बंदी बनाया गया था। ये सभी दक्षिण कश्मीर के ही रहने वाले थे। दक्षिण कश्मीर में जिला शोपियां में जैनपुरा का रहने वाला सर्जन बरकती प्रतिबंधित जमाते इस्लामी का एक अहम सदस्य है। वो कट्टरपंथी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से जुड़ा हुआ था। 2016 में आतंकी बुरहान की मौत के बाद दक्षिण कश्मीर में विशेषकर शोपियां, कुलगांव, पुलवामा के विभिन्न हिस्सों में राष्ट्र विरोधी हिंसक रैली और पत्थरबाजी में उसने अहम भूमिका निभाई थी। उसे आजादी चाचा भी कहा जाता था। उसे गिरफ्तार करने के लिए पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी थी। जैसे पहले भी इस मौलाना पर पुलिस का डंडा चलता रहा है। किसी न किसी विवाद से इस मौलाना का पुराना नाता है। अक्टूबर 2016 की बात करें तो अक्टूबर 2016 में उसे पकड़ा गया था और करीब 4 साल तक वो जन सुरक्षा अधिनियम के तहत जेल में रहा। सर्जन बरकती के परिजनों के अनुसार उसे गिरफ्तारी के बाद जन सुरक्षा अधिनियम के तहत जेल भेज दिया गया था। उसके परिजनों ने दावा किया कि जेल से छूटने के बाद वो किसी भी तरह की सियासी गतिविधि में शामिल नहीं था और अपने घर में एक सामान्य जिंदगी जी
रहा था। सर्जन बरकती से पहले पुलिस ने तहरीके साउथ उल औलिया के संस्थापक अब्दुल रशीद दाऊदी के अलावा जमीयत ए अहले हदीस के मौलाना मुश्ताक वीरी और मौलाना अब्दुल मजीद डार व जमात इस्लाम से संबंधित 3 मौलवियों में तारिक रहमान, गाजी मोइनुद्दीन इस्लाम और फहीम मोहम्मद रमजान को जन सुरक्षा अधिनियम के तहत बंदी बनाया था। अब पुलिस के अनुसार क्यों इस मौलाना को पहले कई मामलों में गिरफ्तार किया गया है, चलिए ये बता दें। दरअसल पुलिस से संबंधित सूत्रों ने बताया कि जन सुरक्षा अधिनियम के तहत जिन मौलवियों को बंदी बनाया गया था वो राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलिप्त थे। उनके खिलाफ आवश्यक सबूत जमा करने के बाद ही कार्रवाई की गई थी। ये लोग मजहब की आड़ में स्थानीय युवाओं में जिहादी व राष्ट्र विरोधी मानसिकता पैदा करते हुए उन्हें हिंसा की तरफ धकेलते हैं। उन्होंने बताया कि दक्षिण कश्मीर में बीते कुछ महीनों के दौरान आतंकी संगठनों में स्थानीय युवाओं की भर्ती की घटनाएं बढ़ने लगी हैं। इनमें से कुछ पकड़े भी गए हैं। इन सभी से पूछताछ के आधार पर पता चला कि कुछ मजहबी नेता अलगाववादी एजेंडे का प्रचार कर रहे हैं और युवाओं को हिंसा के लिए उकसा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में ऐसे कई मौलाना हैं जो धर्म के नाम पर आतंकी फैक्ट्री लगाए बैठे हैं। जम्मू कश्मीर में लगातार आतंकियों के ठिकाने और मॉड्यूल का भांडा फोड़ किया जा रहा है। इसी कड़ी में 18 मार्च 2023 को प्रदेश की जांच एजेंसी SIA ने श्रीनगर के अलावा दक्षिण कश्मीर के कुलगाम, अनंतनाग और शोपिया में आतंकियों और अलगाववादियों से जुड़े करीब 8 लोगों के ठिकानों पर छापेमारी शुरू की। ये कार्रवाई आतंकी फंडिंग, हथियारों की तस्करी और टारगेट किलिंग से संबंधित पहले से दर्ज एक मामले के सिलसिले में की गई थी। जांच एजेंसी SIA ने 8 ठिकानों को खंगाला और आतंकी साजिश या किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जांच की। इसी कड़ी में उनके हाथ ये मौलाना लगा जो देश में रहकर देश के खिलाफ साजिश बुन रहा था। अधिकारियों ने बताया कि चितकबरा पाइपर के रूप में ये जाना जाता है। सर्जन बरकती खुले तौर पर युवाओं को हिंसा करने के लिए उकसाता था, लेकिन इस देश की कमान उनके हाथों में है जो साफ कहते हैं आतंक का खात्मा किए बगैर चैन से नहीं बैठूंगा। और ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है। समय समय पर मदरसों में आतंक के सबूत मिल रहे हैं। एक तरफ यूपी के CM योगी आदित्यनाथ के मदरसों के सर्वे से जो तमाम कट्टरपंथियों के तन बदन में आग लगी थी वो इसलिए क्योंकि उनको कहीं ना कहीं पता था कि अब उनकी आतंक की फैक्ट्री बंद होने वाली है। लेकिन अब सख्त जरूरत है देश के हर मदरसे की जांच करने की, देश के हर मौलवी मौलाना की जांच करने की, क्योंकि यूपी के ही मदरसों की जांच से आतंक के सारी परतें नहीं खुलेंगी। जरूरत है देश में हर मदरसे पर जांच की, तब जाकर मौलाना बरकती जैसे तमाम मौलानाओं की गर्दन पुलिस के हाथ लगेगी। पर्दाफाश में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल TV उत्तर प्रदेश। नमस्कार।